गुड इवनिंग दोस्तों, गुमनाम लोको पायलट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ALP CBT 2 को टारगेट में रखते हुए 85 प्लस मार्क्स कैसे करें, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा अच्छा रहेगा। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, डेली हम लोग एक होमवर्क लेते हैं। होमवर्क लेने के बाद उसको होमवर्क को आपको पूरा करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डन। देखिए, हम लोग होमवर्क भी लेते हैं। आज कौन सा चैप्टर, आज 9 डे है, तो होमवर्क में मैं मैथ में भी लिया हूँ और ट्रेड में भी है और रीजनिंग में भी है। तो इस तरह से हम लोग डेली होमवर्क पूरा कर रहे हैं। होमवर्क पूरा करने के बाद बहुत सारे मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप लोग भी इस चैनल से जुड़ें और अपने मार्क्स को बेहतर करें। ALP CBT 2 में पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट नहीं, जितना आपका इम्पोर्टेंट है सही चीज़ पढ़ना। सही चीज़ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का है ये, आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना है आपको ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड का आपका नाम D0, D1, D2, D3। तो आपको याद रखना है, D1 को एंटी क्वेरिन कहते हैं, D0 को एंटी क्वेरिन कहते हैं, D1 को डबल एलिफेंट कहते हैं, D2 को इम्पेरियल कहते हैं, D3 को हाफ इम्पेरियल कहते हैं। इसका साइज भी आपको याद रखना है, 1500 गुना 1000 गुना 25, ठीक है। D1 का 1000 गुना 700 गुना 25 और D2 का 700 गुना 500 गुना 15 और D3 का 500 गुना 350 गुना 15। तो आपको ऐसे याद रखना है, 1500, 1000 और 700 और 500, इधर 25, 25, 15, 15। और देखिए, 1500 का आधा 750 होता है तो 700 लिए हैं, 1000 का आधा 500 और 700 का आधा 350। सिर्फ एक जगह आपको याद रखना है कि ये 1500 का आधा 750 होता है, लेकिन 700 है, ठीक है। लेकिन आगे बाकी जितना देखिएगा आप, सही है। 500 का आधा 1000 का आधा 500, ठीक है, और 700 का आधा 350। इसी तरह से आपको याद रखना है। ये ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का साइज एग्जाम में आएगा और आपको नाम भी याद रखना है कि D0 का नाम क्या है, एंटी क्वेरिन, D1 का डबल एलिफेंट, D2 का इम्पेरियल, D3 का हाफ इम्पेरियल। इस तरह याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखना है T2। ड्राइंग बोर्ड आपको देख लेना है। ड्राइंग बोर्ड एबोनी का किनारा, इसका जो एक किनारा एबोनी काला होता है जिसे वर्किंग एज भी कहते हैं। नीचे की ओर बैटन लगे होते हैं जो सहारा देता है। झुकाव बनने के लिए स्टैंड दिया होता है। झुकाव बनाते समय बोर्ड को लगभग 20 डिग्री का कोण पर रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आया है, 20 डिग्री का कोण पर झुकाव रखना चाहिए। आप देख सकते हैं आयताकार लकड़ी का बोर्ड जिस पर ड्राइंग शीट लगाई जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। T2 में ये इम्पोर्टेंट है, ब्लेड और स्टॉक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। स्टॉक लकड़ी का भी होता है, फाइबर का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। यह क्षैतिज रेखाओं खींचने के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है इससे, सेट स्क्वायर का आधार बनाने के लिए, ठीक है। सेट स्क्वायर एक होता है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। सेट स्क्वायर का आधार भी बनाने के लिए इसको काम किया जाता है। T2 का मानक आधार आकार जो है आपको याद रखना है, T0 का 1500, T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500। ये आपको कैसे याद रखना है कि सेम टू सेम इसका जो है ड्राइंग बोर्ड का पहला जो अंक है वही सब है, T0, T1, T2, T3, ठीक है। चलिए, आज का क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, आप सब देख लीजिए। आप PDF में टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आपको अगर डायग्राम सहित अच्छा याद करने में लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। देखिए कितना डायग्राम सहित मैं बनाया हूँ। सेट स्क्वायर देख लीजिए, 30-60 सेट स्क्वायर और 45 का सेट स्क्वायर, ठीक। आप देख लीजिएगा, ये 15 डिग्री के गुणज बनाने के लिए काम किया जाता है सेट स्क्वायर का, ठीक। ये है प्रोटेक्टर, आप लोगों ने बचपन में यूज किया होगा, एंगल मापने और बनाने के लिए किया जाता है। यह है फ्रेंच कर्व, यह अनियमित और स्मूथ वक्र रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। सब चीज़ दे दिया हूँ, प्रमुख प्रयोग, उपयोग, ध्यान देना क्या है, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियो को पाने के लिए। और होमवर्क भी अभी थोड़ा दूंगा और इसका पीडीएफ भी मैं पीडीएफ का पासवर्ड भी बता दूंगा, ठीक है। ऐसे पीडीएफ ही खुलेगा नहीं। चलिए, ये है स्टील रूल नहीं है, प्रकार है, आप देख लीजिएगा, सब मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। यहाँ A0 से लेके A5 तक पेज है, सीट जो होता है, इसका भी मान आपको याद रखना है। 841 गुना 1189, 1189 का आधा करना है और एक 841 उधर ही रहने देना है। इस तरह की ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ, ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैथ में हम लोग को टाइम एंड वर्क का आज टारगेट लिए हैं गगन सर, साहिल सर, आदित्य रंजन सर, या आपको जो सही लगे, जहाँ का सर आपको अच्छा लगते हैं उनका वीडियो देख लेना है टाइम एंड वर्क का, और सारे तरह के सवाल आपको देख लेने हैं। और उसका सेक्शनल कम से कम ही लिख दिया गया है, कम से कम 5 सेट मारने हैं आपको टाइम एंड वर्क के, ठीक है। रीजनिंग का क्या करना है, तो ALP CBT 1 अभी जो आप लोगों ने दिया उसका रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट 2 सेट आपको मार लेना है आज, ठीक। आज ट्रेड में डीजल ट्रेड का क्या है, आज का पासवर्ड जो है, आज का पीडीएफ का पासवर्ड है TRADE, सारे बड़े अक्षरों में TRADE, ठीक है, ट्रेड। आज ट्रेड में क्या करना है, ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें सारे पॉइंट है, यही सब आपको पढ़ना है। गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल यूनिट, फाइनल ड्राइव, यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। एक दिन में नहीं होगा ये, कल भी यही होमवर्क रहेगा, ठीक। डेली प्रैक्टिस रिवीजन करना है आपको, फॉर्मूला रिवीजन करना है मैथ का, जितना मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मैथ आपको याद करना है, वो सब कर लेना है, ठीक है। वीकली टारगेट आज है, वीकली टारगेट में आज का मैथ का टारगेट है टाइम एंड वर्क कंप्लीट करना है। मैथ में सेक्शनल टेस्ट मार लेना है, रीजनिंग में ALP CBT 1 का 2 सेट मारना है रीजनिंग का, ट्रेड में ट्रांसमिशन सिस्टम करना है, और रिवीजन में हम लोग को क्या करना है, PYQ प्लस फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के टारगेट मैं आपको डेली दूंगा, आप लोग उसको पूरा कीजिएगा। मैं आपको नोट्स भी दूंगा और बहुत सारे, मैं सबसे पहली बात, मैं पिछले बार साइको दिया हूं, उसका एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल से जुड़ जाइए, आपको साइको में बहुत हेल्प करूंगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू।